क्या कोई पुरानी टूटी-फूटी सी चीज किसी की जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा हो सकती है? आज हम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड नाम की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, किसी कबाड़ में पड़ा कोई पुराना फर्नीचर, क्या उसमें कोई कहानी, कोई राज छिपा हो सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है, जो हमें एक ऐसी खोज की तरफ ले जाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां भूली बिसरी चीजों का ढेर लगा होता है, एक कबाड़ की दुकान। और यहीं पर एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज एक असाधारण कहानी की वजह बन जाती है। कहानी के जो नैरेटर हैं, उनका एक सपना था, एक रोल टॉप डेस्क खरीदना। लेकिन भाई, नई डेस्क बहुत ज्यादा महंगी थी। तो इसी सपने की तलाश में वो पहुंच गए ब्रिडपोर्ट की एक पुरानी कबाड़ की दुकान पर। अब देखिए, एक तरफ थी वो नई महंगी डेस्क और दूसरी तरफ थी ये कबाड़ की दुकान वाली डेस्क, जो बहुत ही सस्ते में मिल रही थी। हाँ, ये बात सच है कि उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो 19वीं सदी की ओक की लकड़ी से बनी थी। इसे ठीक करना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमारे नरेटर ने इस चैलेंज को खुशी खुशी अपना लिया। और जब मैं कहता हूं कि हालत खराब थी, तो इसका मतलब वाकई में बहुत खराब थी। डेस्क कई टुकड़ों में बटी हुई थी। एक पैर को तो बस जैसे तैसे जोड़ दिया गया था, एक तरफ जलने के निशान थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आग और पानी दोनों ने मिलकर इस पर अपना कहर ढाया हो। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये टूटी फूटी डेस्क सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं रह जाती, बल्कि एक बहुत गहरे राज का दरवाजा बन जाती है। नरेटर ने डेस्क को ठीक करने का काम एक बहुत ही खास दिन शुरू किया, क्रिसमस की शाम को। और शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किस्मत का एक इशारा था, जो कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देने वाला था। डेस्क की मरम्मत करते हुए उसकी आखिरी दराज पर नजर पड़ी, जो बुरी तरह फंसी हुई थी। पहले तो उसे आराम से खोलने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुई। आखिर में नरेटर ने अपनी मुट्ठी के साइड से जोर से मारा और दराज झटके से खुल गई, और उसके नीचे एक छिपी हुई खुफिया जगह थी। उस खुफिया जगह के अंदर एक छोटा सा काले रंग का टिन का डिब्बा रखा हुआ था। उस डिब्बे पर एक कागज का टुकड़ा चिपका था, जिस पर कांपते हुए हाथों से लिखा था, जिम का आखिरी खत मिला 25 जनवरी 1915 को। जब मेरा वक्त आए तो इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए। सोचिए, इन शब्दों ने कहानी को एक कितना भावुक मोड़ दे दिया होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस छोटे से टिन के डिब्बे में आखिर था क्या? अतीत का कौन सा पन्ना अब खुलने वाला था? जरा इस समय के फासले को देखिए। एक खत जो 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया, फिर जनवरी 1915 में किसी को मिला, और उसके कई दशकों बाद क्रिसमस की शाम को हमारे नरेटर के हाथ लगा। समय की एक कितनी लंबी यात्रा थी ये। अब नरेटर के मन में एक कश्मकश थी। एक तरफ मन कह रहा था कि किसी और का खत पढ़ना गलत है, लेकिन दूसरी तरफ जिज्ञासा थी, ये जानने की कि आखिर इसमें है क्या। और आखिरकार उनकी जिज्ञासा जीत गई और उन्होंने डिब्बे को खोलने का फैसला किया। डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था, उस पर पता लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, और खत लिखने की तारीख सी 26 दिसंबर 1914। तो अब हमें कहानी के मुख्य किरदार मिल गए हैं, जिम और उनकी पत्नी मिसेस मैकफर्सन। तो ये सिर्फ एक खत नहीं था, ये युद्ध की भयानक हकीकत के बीच क्रिसमस के दिन लिखे गए शब्दों का एक रहस्य था, जो दशकों से किसी के सामने आने का इंतजार कर रहा था। साल था 1914, मतलब दुनिया पहले विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। ये खत ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों के बीच चल रही उस जंग के बीच से आया था, जहां हर पल मौत का साया मंडराता था। तो सबसे जरूरी सवाल यही है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान क्रिसमस के ठीक अगले दिन एक सैनिक ने अपनी पत्नी को घर क्या लिखा होगा? आखिर इस खत में कौन सी कहानी छिपी है?